हेलो गाइस, मेरा नाम है आरना और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स की क्या पेपर पैटर्न आपकी एग्ज़ाम में होती है। देखो, मैथ्स अगर आपको सब्जेक्ट आया तो आर्ट्स और साइंस का ये सिलेबस सेम होता है मैथ्स के अंदर। तो आपका पेपर कुल मिला के तो 100 मार्क्स का आता है। उसमें से 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है और 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है बोर्ड्स के अंदर। तो एग्ज़ाम में जाने के पहले हमको जानना चाहिए कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या आता है पेपर के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं बस आपको पेपर पैटर्न का एक ब्रीफ इंट्रो देने वाली हूँ। भाई ये सब आपके पेपर पैटर्न में आते हैं। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको एवरी सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। थियोरम्स, मतलब फिज़िक्स में डेरिवेशन आता है, थियोरम्स कैसे करना है, लर्न करने कौन से लर्न करने, क्योंकि बुक में बहुत सारे हैं। ठीक है, और कौन से एग्ज़ाम में आते ही है, तो वो सब आपको आगे के वीडियो में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्ट्रैटेजी वीडियोस लाओ हमारे लिए पीसीएम के लिए, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने पढ़ा तो होता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और बोर्ड में आपको बहुत थोड़ा पॉलिश्ड वे में लिखना होता है, थोड़ा लंबे आंसर्स में, और वो लोग के जो जनरल फॉर्मेट दिया होता है उसमें लिखना होता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 4 सेक्शंस में। इसमें से पहला सेक्शन है 8 MCQs आएगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद दूसरे सेक्शन में 12 क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे, मतलब 2 मार्क्स वाले। हाँ, 2 मार्क्स के लिए। उसमें से 12 में से आपको कोई भी 8 लिखना है। ये कंपलसरी है सेक्शन है। सेक्शन बी के अंदर आपको 8 लिखने आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में सेम फॉर्मेट है, 12 में से आपको कोई भी 8 लिखने हैं। पर जो बी सेक्शन था उसमें 2 मार्क्स के लिए लिखना है, और सी सेक्शन के लिए आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है। वो थोड़े बड़े हो गए, मतलब ज़्यादा एक पेज तक जा सकते हैं। उसमें मैथ्स में तो जाते हैं। आपको एक और बात याद रखनी है, स्टेप वाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप स्किप कर दिया। कैसे आंसर्स भी लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद 8 में से सेक्शन डी के अंदर बात करी हूँ, 8 में से कोई भी 5 लिखने हैं, और ये 4 मार्क के लाएंगे। मोस्टली आपके जो थियरम्स हैं वो इसी सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपका पहला शीट तो पेपर में यही होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो सेक्शन ए में बताया जैसे मैंने कि MCQs आते हैं। एवरी MCQ का 2 मार्क्स होगा, तो 8 MCQs आपको टोटल में लिखना है, इसलिए 16 मार्क्स का आता है। आप देख सकते हो सारे MCQs आते हैं। तो इसको लिखना कैसे पेपर में, वो सबको डाउट होता है। ये बस मैं सपोज कर रही हूँ कि सपोज पहला का आंसर, सपोज मैं ऐसा बता रही हूँ, पहला का आंसर बी हो। ठीक है, मैं ऐसा बोल रही हूँ उसका आंसर ये है। तो आपको इसको कैसे लिखना है उसके लिए बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके पेपर में आना है, आपको लिखना है 1। ठीक है, और उसके बाद बी लिखना है। पहले हम कैसे करते थे, 10th में इतना ही लिखते थे, बट 12th में हो आप, इसलिए आपको पहले इतना तो करना ही है। और उसके साथ सपोज ये जो भी लिखा है Q इनवर्स P, ऐसे आपको लिखना है, तो ही आपको फुल मार्क्स देंगे। वरना कोई के बार वो लोग मार्क्स देते भी नहीं है अगर आपने ये फॉर्मेट में नहीं लिखा बोर्ड्स में, या दया करके वो लोग देते, आई डोंट नो, पर मोस्टली नहीं देते। आपका जो फॉर्मेट होता है बोर्ड्स में जैसे लिखने का, वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने इसका है, पहले इसका नंबर लिखना है, उसका जो भी ऑप्शन हो ABCD आपको जो इधर दिख रहा है उसमें से सपोज बी है तो बी लिखना है, जैसे बी लिखा है वैसे ही बी लिखना है। और उसके साथ उसका जो भी क्या बोलते हैं लिखा है आगे, ठीक है, वो लिखना है। तो इसके आपको बहुत फोकस करना है। और एक और बात बता रही हूँ, अगर आपने इसका आंसर मैंने लिख दिया 1 का, सपोज बी है पेन से, उसके बाद मुझे पता चला नहीं बी आंसर नहीं है, सी आंसर है सपोज, तो उसके बाद आप रीराइट नहीं कर सकते। कैंसिल करके आपने सी लिख दिया तो वो नहीं चलता है बोर्ड्स के अंदर। जो लिख दिया आपने वो फाइनल है। तब मैं आपको क्या सजेशन देती हूँ कि आप लोग MCQs में पहले पेंसिल से लिख दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम के आधे घंटे के बाद, ऐसे तो 2 घंटे में सबका पेपर हो जाता है, 2-2.5 घंटे में, 2.5, सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, 2.5 आवर्स आउट ऑफ 3 में सबका मोस्टली ख़त्म हो जाता है पेपर। तो तब आप लिख सकते हो। पर बहुत सारे लोग का क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं बाद में लिखूँगा, या तो वो लोग को टाइम नहीं मिलता है
या तो वो लोग भूल जाते हैं करने का कि इसका ये मुझे करना भी था, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, पेंसिल से लिख के पेन में नहीं लिखा, तो आपके 16 मार्क्स तो यूँ ही डिडक्ट हो गया। 16 मार्क्स मतलब लगभग आपके 3% है, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट हो बहुत तो लिख दो, नहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है, नहीं पता चल रहा है कि क्या आंसर है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोग बाद में लिखिए। जब आपका पेपर हो जाए आप लोग थोड़ा सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। तो पहला आई होप सो ये सेक्शन ए में आपको क्या करना है वो समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ये सेक्शन ए में ही आता है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, 1 लाइन आंसर्स आते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएंगे, हार्डली 1 लाइन में आंसर होता होगा, या तो कोई फॉर्मूला जैसे पहला ड्यूअल है, इसमें आपको बस चेंज करना है पी, अभी मैं पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। आपको हार्डली 1 लाइनर्स होते, 4 मार्क्स के लिए आता है 4 क्वेश्चंस, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस के आपको 1 लाइनर आंसर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इससे आपका सेक्शन ए ख़त्म हो जाता है। बहुत सिंपल होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, पूरा चैप्टर की जो थियरी है कैसे सॉल्व करना है वो सब आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको ये क्वेश्चन 2 तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली इसमें आंसर्स के मार्क्स फिक्स होते हैं, आप में आराम से ला सकते हो। सेक्शन बी में जैसे मैंने बताया 8-12 में से सॉल्व करने होते हैं, और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, ऐसे 16 मार्क्स बनते हैं। तो अभी क्या 8 ही लिखना है 12 में से, नहीं, आप थोड़ा और भी लिख सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। सपोज़ मैंने पेपर में 3rd लिखा, ये 4th लिखा, सपोज 5th 6th 7th 8th भी लिख दिया, मुझे ऐसे सारे आ रहे हैं पेपर के अंदर, और ये 9 10 भी मुझे आ रहा है, तो अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब सपोज़ ये वाला मैं कोई भी ले लूँ, ये 9th वाला, कि मुझे आंसर तो आ गया है पर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि यही आंसर होगा या यही स्टेप्स में सॉल्व करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, सिंस आपने सब पढ़ाई करके आई होप सो आप लोग गए हो गए, तो मैं देखूँगी भाई ऑप्शंस में 4 क्वेश्चन मेरे पास अभी भी, तो मैं कोई भी एक लिख दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, ठीक है। मैं कभी अगर आपको आ रहा है ऑन द स्पॉट लिख दीजिए, ऐसा नहीं कि लास्ट में छोड़ दीजिए, आराम से लिखिए। अगर टाइम है आपके पास बहुत तो फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने 11वां भी लिख दिया, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं, मुझे आंसर भी आ गया है पर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि 9 सॉल्व कीजिए 12 में से। कोई मिस्टेक हो भी गया आपका, नहीं पता है आपको तो आपका वो क्वेश्चन आपको बचा लेगा। 9 क्वेश्चन, 10 भी कर सकते हो, 9 ही 10 भी कर सकते हो, पर टाइम परमिट करे या आपके पास टाइम हो तभी करना है ये सब, या 9 करके आप आगे क्वेश्चन पे चले जाना, ठीक। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, जिसमें वापस 8 करने होते हैं आउट ऑफ 12, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा लिख दिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ये मोस्टली 1 पेज तक तो जाते हैं। बोर्ड के पेपर्स आपको पता है थोड़ा स्मॉल होते हैं साइज़ में, तो आपको एटलीस्ट 1 पेज तो जाएगा ही मिनिमम एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो स्पीड बनाई रखिए और एवरी स्टेप्स को लिखिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फाइनल आंसर रॉन्ग भी आ गया ना, वो लोग 0 मार्क्स नहीं देंगे, 3 में से 1.5 2 मार्क्स आपको देंगे। तो इसलिए आपको स्टेप वाइज लिखना है, भले आपको जितना भी आ रहा हो क्वेश्चन का, स्टेप वाइज लिखिए। गिवन टू फाइंड का कोई देते नहीं है मार्क्स, पर फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग लिखते हैं गिवन है टू फाइंड है। सोल्यूशन से जो स्टार्ट होता है, फॉर्मूला लिख दिया, उसका 1 मार्क आधा मार्क देते हैं। अपने फॉर्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया, उसका 1 मार्क आधा मार्क देते हैं। फाइनल आंसर लिखा और उसका आंसर स्टेटमेंट लिखा उसका, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। थोड़ा मिस्टेक हो भी गया तो आप कर सकते हो। तो इसमें भी अगर आपको मुझे सारे 8 आ रहे हैं, एटलीस्ट मैं 9 लिखने का ट्राई करूँगी 12 में से, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 9 में लिखने वाला 9 ही लिख के आओ, 8 लिख दिया और आपको नहीं आ रहा है, बाकी 4 देख के आपको बहुत नहीं याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, या नहीं पता चल रहा कैसे सॉल्व करना है, आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने 8 तो लिख दिया ना 12 में से, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया हमारा। इसके बाद आता है सेक्शन डी, आपका आता है 20 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। एवरी क्वेश्चन 4 मार्क का आता है, 8 में से आपको कोई भी 5 लिखने हैं। ये तो थोड़ा और लेंदी होते हैं, इसमें मोस्टली आपके थियरम्स आते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करके दिखाऊँ, ये वाला जो आपका थियरम है, ठीक है, ये आपका 4th चैप्टर है आई थिंक मैथ्स 1 का, ये थियरम है। उसमें 2 3 थियरम्स ही है,
उसमें से ये थियरम आ गया, तो आपको इसको भी इसका पासिंग थ्रू इसका डायग्राम हो तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, स्टेप्स लिखिए, ठीक है। तो थियरम्स आप घर से भी करके जा सकते हो, ठीक है, तो घर से ही करके जाना पड़ता है। तो मोस्टली टारगेट कीजिए थियरम्स लिखिए, और आपको थियरम नहीं आ रहा है, आप ये दूसरा भी थियरम है, ठीक है, ये वाला लाइन एंड कुछ तो नाम था, प्लेन समथिंग, ये भी थियरम है। तो थियरम्स आप टारगेट कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि बुक का 10th और ये 12th है, तो ये आपका मोस्टली सॉल्व एग्जाम्पल है, अगर आप बुक सॉल्व किए होगा आपने, ठीक है। तो इसमें ज़रा भी हार्ड नहीं होता है, बस थोड़े लेंदी होते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट चैप्टर जो था ना उसमें से है, इसमें क्वेश्चंस थोड़े और लेंदी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी 5 जो कॉन्फिडेंट हो वो लिख दो, ठीक है। और अगर आपको आ रहा है तो ही लिखो, वरना आप उसको छोड़ सकते हो ज़्यादा। उसके बाद आपको जो रह गया है टाइम, आप उसको रीचेकिंग में कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं बाद में लिखने वाली हूँ या लिखने वाला हूँ, तो आप इसको बाद में लिख देना, ठीक है। मतलब लिख के ही आना, कुछ ना आया तो भी कुछ तो लिख के आना, ठीक है। तो ये तो बस पेपर पैटर्न मुझे बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कैसा पेपर आता है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने बस पेपर पैटर्न बताया। अभी मैं आपको आगे, अगर आपको वीडियोस कोई टॉपिक्स पे जैसे कौन से थियरम्स करके जाना है एग्ज़ाम में, या आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना बुक सॉल्व करना है, मिसलेनियस को बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि उसको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इतना टाइम परमिट नहीं होता है कि आप उतना सब करके जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको आंसर या वीडियो तो लाने ही वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको आगे के और वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।